आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ये। उसका चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। उसका एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। देखिए हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करेंगे, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, यानी कि रोज को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रोज में बदल दो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। देखिए यहाँ हमने लिख रखा है आपको बेसिकली आप लोग के लिए, इफ ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, बी एन एम एन मैट्रिक्स, ठीक है, जो एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो, उसके रोज को अगर चेंज कर दिया जाए, यानी कि अगर उसके रोज ये रोज रहे, इसको क्या बना दिया जाए? कॉलम बना दिया। ये देखिए 3-5 रोज है, 3-5 देखिए कॉलम बना दिया गया है। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए टी। ये देखिए ए का पावर टी छोटा सा लिखेंगे, या ए डैश लिख सकते हैं, ये उसको इंडिकेशन का रूप होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एन, ये आपका मैट्रिक्स रहा, देन ए डैश, ये ट्रांसपोज का मतलब होता है, नहीं कि ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा? ए आई जे, एम एन है तो एन एम हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, रोज कॉलम, कॉलम रोज बन जाएंगे। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक लिख रखा है, जैसे देखिए यहाँ आपको एक लिख रखा है पहले से कि आप लोग के लिए सहूलियत हो। ये देखिए ये कोई मैट्रिक्स है 3-5√3(1)(0) -1/5। ये देखिए 1 2 3 3 रोज हो गए, 1 2 2 कॉलम, 3/2 का एक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोज कॉलम बदलेगा। देखिए एक कॉलम हो गया, सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम, थर्ड रोज थर्ड कॉलम, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स निकला है। इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इसका एक दो एग्जाम्पल और अगर हम लोग लेने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए अगर एग्जाम्पल की हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास है 3 4 1 1 2 3, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, बी का ट्रांसपोज बी डैश कर दीजिए या बी टी कीजिए, तो हम क्या आपको बोले कि रोज जो है वो कॉलम बदलेगा। ये रोज यानी कि 3 4 1, ये देखिए रोज था कॉलम, फिर देखिए रोज है कॉलम 1 2 3, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। यानी ये आसानी से हम लोगों ने ट्रांसपोज के बारे में देखा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसको रोज को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं, रोज को रोज चेंज करेंगे तो कॉलम बने, कॉलम चेंज करेंगे तो रोज बनेगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये आपका ट्रांसपोज था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे कि इसके डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टी। बेसिकली इसके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट के। ध्यान रखिए, देखिए ए का ट्रांसपोर्ट और उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा वापस आएगा। दूसरा कहता है के ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोर्ट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई न्यूमरिक वगैरह आ गया है, जैसे 1 2 3 4 5 एनीथिंग्स। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दो कोई मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, तो ये आपका बनेगा ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों का ट्रांसपोज को जो सम करेंगे वो आपके पास आएगा। और 4 नंबर आपके पास बताता है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर उसका प्रोडक्ट होता है तो उन दोनों के प्रोडक्ट को अलग अलग ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो वो दोनों सेम होंगे। ये हमारे 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो ट्रांसपोज के हैं।